चलिए जरा गहराई से समझते हैं अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चले आ रहे इस बेहद पेचीदा संघर्ष को। अक्सर हम जो हेडलाइंस देखते हैं उनसे लगता है कि ये झगड़ा शायद हाल फिलहाल का है, पर सच तो ये है कि इस तनाव की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं और इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। क्या ये बात अजीब नहीं कि अमेरिका ने ही ईरान को वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी जिसे आज वो किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। ये बात उनके रिश्तों में आए जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें 70 साल पीछे जाना होगा। ये कहानी शुरू हुई थी तेल, ताकत और एक क्रांति से। चलिए एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं, जिसका नाम है तेल। देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक चीज के लिए हुई लड़ाई ने इतने गहरे अविश्वास के बीज बो दिए थे। देखिए, 1950 के दशक में ईरान एनर्जी का पावर हाउस था, लेकिन सारा मजा, सारा मुनाफा पश्चिमी कंपनियां ले जा रही थीं। सोचिए, तेल ईरान का, जमीन ईरान की, लेकिन फायदा किसी और का। ये बात ईरानियों को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। और यहीं से कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग ने हिम्मत दिखाई और तेल उद्योग को देश के नाम कर दिया ताकि फायदा ईरान के लोगों को मिले। पर यह बात पश्चिम को, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर उन्होंने जो किया, उसने सब कुछ बदल दिया। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाकर जेल में डाल दिया गया और वापस अपनी पसंद के शाह को गद्दी पर बिठा दिया। कई ईरानियों के लिए ये उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था, एक ऐसा घाव जो आज तक नहीं भरा है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो भावना है जो तख्ता पलट के बाद ईरान में घर कर गई। लोग कहते थे अमेरिका लोकतंत्र की बात तो करता है, पर हमारे ही देश में आकर एक चुनी हुई सरकार को गिरा देता है। और आज जो हम डेथ टू अमेरिका जैसे नारे सुनते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इसी घटना में है। अब इसके ठीक बाद दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए और मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए सबसे जरूरी बना दिया। तो हुआ ये कि अमेरिका ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। अब डॉलर की कीमत बनाए रखने के लिए उसे किसी नई चीज से जोड़ना था, और वो चीज थी तेल, दुनिया की सबसे जरूरी चीज। अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ एक डील की। आज से सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बिकेगा। बस इसी एक कदम ने डॉलर को दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बना दिया, क्योंकि जिसे भी तेल खरीदना है उसे पहले डॉलर खरीदना होगा। और ये सिस्टम और भी मजेदार है। तेल बेचकर जो अरबों खरबों डॉलर तेल बेचने वाले देश कमाते हैं, वो उसे वापस अमेरिका में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है, उसकी मिलिट्री को पैसा मिलता है, और वही मिलिट्री फिर इस पूरे सिस्टम की हिफाजत करती है। मतलब एक ऐसा चक्र जो खुद ब खुद चलता रहता है और अमेरिका को ताकतवर बनाए रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान इस नई दुनिया में कहाँ फिट होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे ईरान में हुई एक क्रांति ने इस पूरे सिस्टम को सीधी चुनौती दे डाली। 1979 में ईरान में क्रांति हुई और अमेरिका का दोस्त शाह गद्दी से हटा दिया गया, और बस रातों रात जो ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इस क्रांति ने एक नई हकीकत पैदा की। आयतुल्लाह खुमैनी के राज में ईरान एक इस्लामिक देश बना। वो अमेरिकी पेट्रोडॉलर सिस्टम से पूरी तरह बाहर हो गया। और फिर जब ईरान इराक की जंग हुई तो ईरान को लगा कि पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है। यहीं से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर इस दुनिया में टिके रहना है तो खुद को इतना ताकतवर बनाना होगा कि कोई हमला करने की हिम्मत न करे। और उनके लिए ताकत का मतलब था न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसके बाद जो हुआ वो पिछले 20 साल से चल रहा एक चूहे बिल्ली का खेल है। ईरान चोरी छिपे अपना प्रोग्राम बनाता है, अमेरिका उसे पकड़ लेता है। अमेरिका वायरस से हमला करता है तो ईरान और तेजी से यूरेनियम बनाने लगता है। फिर एक डील होती है, फिर अमेरिका उस डील से बाहर निकल जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो आज तक नहीं टूटा है। अब जाहिर है ईरान सीधे सीधे अमेरिका की फौजी ताकत का मुकाबला तो कर नहीं सकता, तो उसने एक बिल्कुल अलग और बहुत ही चालाक तरीका निकाला है लड़ने का। इसे कहते हैं असम्मित युद्ध, मतलब सीधी टक्कर नहीं। ईरान अपने भूगोल का इस्तेमाल करता है, पहाड़ों में अपनी मिसाइलें छिपाता है। वो सीधे नहीं लड़ता, बल्कि हिजबुल्लाह और हूती जैसे गुटों को सपोर्ट करता है जो अमेरिका के दोस्तों को परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
वो बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसका मुकाबला करने में अमेरिका के करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। इस टेबल को देखिए जरा। ईरान का एक ड्रोन सिर्फ $20,000 का, और उसे गिराने वाली अमेरिकी मिसाइल $40 लाख की। यही है इस खेल का पूरा हिसाब। ईरान अमेरिका को थकाना चाहता है, उसे इतना महंगा युद्ध लड़ने पर मजबूर करना चाहता है कि वो खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं है। उसका सबसे बड़ा हथियार है एक पतली सी जगह पर उसका कंट्रोल, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज है। सोचकर देखिए, दुनिया में जितना भी तेल बिकता है उसका 20% हिस्सा, मतलब हर 5 में से 1 बैरल इसी पतले से रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होके गुजरता है। और ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। चीन, भारत और जापान जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये उनकी लाइफलाइन है। जापान का 80% तेल यहीं से आता है। अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो इन देशों की इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो ये सारी बातें मिलकर हमें आज की स्थिति पर लाती हैं, एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, सिचुएशन बिल्कुल साफ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना चाहता है, ताकि उसके दोस्त और पेट्रोडॉलर सिस्टम सुरक्षित रहें। और ईरान को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसकी सुरक्षा की गारंटी है, और वो तेल के रास्ते को कंट्रोल करके अमेरिका को चुनौती देना चाहता है। दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ किसी एक की जीत दूसरे की हार है। तो ये समझना जरूरी है कि ईरान जब अमेरिका के दोस्तों पर या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाज़ों पर हमला करता है, तो वो कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं होता। वो सीधे सीधे अमरीकी ताकत की नींव पर हमला करता है, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी पर और पेट्रोडॉलर्स के सिस्टम पर। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे संघर्ष में, जहां लड़ाई अर्थव्यवस्था की नसों को दबाने की हो और जहां महंगे हथियारों का जवाब सस्ते ड्रोन से दिया जा रहा हो, वहां जीत का मतलब क्या है? जीत दिखती कैसी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, और इसी वजह से पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता दांव पर लगी।